हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जे 2026 में रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, इसमें देखिए KMnO4 को रिएक्ट करवाया है 500 मोलर सॉल्यूशन विद Ki। ठीक है, Ki के सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद आयोडीन लिबरेट होगी। आयोडीन को टाइट्रेट किया है x मोलर थायोसल्फेट के साथ। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। उसका हमें वॉल्यूम गिवन है थायोसल्फेट का 300। ठीक है, और हमें x की वैल्यू बतानी है, मींस मोलारिटी ऑफ थायोसल्फेट हमें बताना है। तो चलिए पहले इसका हम रिएक्शन लिख लेते हैं। MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव इन बेसिक मीडियम विल फॉर्म MnO2 प्लस I2। चलिए इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 +4। इसका एन फैक्टर कितना हो गया 3। चेंज कितने का आया है 3 इलेक्ट्रॉन का। ये -1 से 0 में गया है आयोडीन। इसका एन फैक्टर क्या आएगा 1। ठीक है, तो अब देखिए 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को यहाँ। एटम बैलेंस करते हैं। 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना वाटर ऐड कर दीजिए 2H2O। 3 आयोडीन, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/2 से। अब यहाँ 4H+ हो गया। ठीक है, वहाँ 4H+ ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट हमें बेसिक मीडियम में करना है। ठीक है, तो 4H+ यहाँ ऐड किया है, इतने ही OH- यहाँ ऐड कर दीजिए। ठीक है, जिस साइड H+ है उसी साइड OH- उतने ही ऐड कर देना है। दूसरी साइड भी उतने ही OH- ऐड कर देंगे। ये क्या बना लेगा 4H2O। यहाँ 2H2O है, माइनस कर देंगे दोनों साइड को। यहाँ क्या बचेगा 2H2O प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस 3I नेगेटिव विल गिव मी MnO2 प्लस 3/2 I2 प्लस 2H2O। सॉरी, H2O मैंने माइनस कर दिया उधर। यहाँ बचेगा प्लस 4OH नेगेटिव। अब इसका अमाउंट लिखते हैं। देखिए MnO4 का है 500 ml 0.2 मोलर। ठीक है, और ये कितना है 500 ml 1.5 मोलर। इसमें पहले हम फाइंड आउट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, इसके मोल्स निकाल लीजिए। 500 ये आ गया 100 मिली मोल्स डिवाइडेड बाय इसकी स्टोशियोमेट्री 1। ये कितना आएगा 750। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है 250 और ये कितना आ रहा है 100। मीन्स रेशो में MnO4 का रेशो कम आ रहा है। ठीक है, मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्रिक रेशो। तो MnO4 यहाँ पे नेगेटिव हो गया, MnO4 नेगेटिव हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। आयोडीन का अमाउंट किस पर डिपेंड करेगा कि MnO4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मोल्स ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ I2 डिवाइडेड बाय इसकी स्टोशियोमेट्री 3/2। ठीक है, ये कितने मोल्स हैं 100 मिली मोल्स इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ I2। ये 3/2 डिवाइड में है, 2 ऊपर चला गया 3 नीचे चला गया। ठीक है, उधर ले जाइए 300/2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ I2 है ना। कितना आ जाएगा 0.15 मोल्स। ठीक है, ये मिली मोल्स में आया है, यहाँ पे मोल्स में आ जाएगा मोल्स ऑफ I2। ठीक है, 0.15 मोल्स। नेक्स्ट इसके मोल्स मुझे पता चल गए। अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन लिखती हूँ। आयोडीन को टाइट्रेट करवाया है थायोसल्फेट के साथ। ठीक है, यहाँ देखिए आयोडीन रिएक्ट्स विद S2O3 2 नेगेटिव टू फॉर्म I नेगेटिव प्लस S4O6 2 नेगेटिव। ठीक है, ये लो मैंने इसको बैलेंस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, बैलेंस हो गया। नाउ वी विल फाइंड द एन फैक्टर ऑफ दिस I2। ठीक है, 0 से किस में गया है ये -1 में, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 1 इंटू इसकी एटोमिसिटी 2। इसका एन फैक्टर हो गया 2। ऐसे ही जब इसका एन फैक्टर निकाल लेंगे इसका एन फैक्टर आएगा 1। ठीक है, सल्फर का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मोल्स ऑफ I2 इक्विवेलेंट का हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मोल्स ऑफ I2 इंटू उसका एन फैक्टर इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ S2O3 इंटू उसका एन फैक्टर। ठीक है, ये हो गया मोल्स ऑफ I2। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। I2 के मोल्स कितने आए हैं 0.15 इंटू उसका एन फैक्टर कितना है 2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ S2O3। ठीक है, यहीं से हम क्या निकालना है उसका मोलारिटी। मोल्स को कैसे ले सकते हैं मोलारिटी इंटू उसका वॉल्यूम। क्वेश्चन में देखिए मैं वॉल्यूम कितना गिवन है 300 ml। कितना गिवन है 300 ml, यहाँ लिखो 300 इंटू उसका एन फैक्टर देखिए कितना है 1 है। ठीक है,
तो यहाँ से देखिए क्या आंसर आ रहा है, ये ml में है, इसको हम लीटर में कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0.3 इंटू मोलारिटी इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा 0.3 ही आएगा। ठीक है, तो 0.3 से 0.3 कैंसिल हो जाएगा और मोलारिटी कितनी आ जाएगी 1। कितनी मोलारिटी आ गई 1। यहाँ पे जो मतलब जो x मोलर लिखा हुआ है, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा 1। ठीक है, सो 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, NAT टाइप में पूछा गया था ये। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। ऐसी डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।